सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रार्थना और वचन चैनल पे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत से लोगों ने, बहुत से मसीह भाई बहनों ने वीडियो डाल रखी हैं, लेकिन उसका खुल के प्रकाशन जो है बाइबल में सही मायने में वो अभी तक निकल कर नहीं आया है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर 2-3 दिन से इस पर मैंने अध्ययन किया और मैंने परमेश्वर से मांगा कि हे प्रभु, सचमुच इसका जो निष्कर्ष है, जो इसका जो इसका मीनिंग है, जो इसका फल है, वो आप मुझे बताइए, तो वही मैं लोगों को बताऊं। क्योंकि बताने वाले तो बता देते हैं, लेकिन बताने वाले की वजह से कितने लोग होते हैं जो सही डायरेक्शन में भी चलते हैं और कुछ लोग गलत डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो एक इंसान की वजह से काफ़ी भीड़ें, काफ़ी कलीसियाएं, काफ़ी लोग, विश्वासी लोग मतभेद में पड़ जाते हैं और सोचने में लगते हैं कि क्या, कौन सी बात सही है। वचन तो होता है बाइबल से, मैं ये नहीं कहूँगी कि वचन बाइबल से नहीं होता, बाइबल से वचन होता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, ये मुझे कुछ बहुत ही अधूरापन लगता था। क्योंकि मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी, तो उन भाई बहनों पे मैं दोष नहीं लगाना चाहूँगी, उनकी मैं बुराई नहीं करना चाहूँगी, परमेश्वर मुझे क्षमा करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो वचन का मीनिंग होना चाहिए सचमुच क्या यही है। तो मैंने आत्मा से मांगा और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, जब इस वचन को मैं शेयर करूं तो बोलने वाली मैं नहीं, वरन आपका आत्मा होकर बोले, और सच में जो सच्चाई है, जो गहरा सत्य है, जो इसके पीछे की जो सच्चाई है, वो सभी मसीह भाई बहनों को पता चले और उस बात को फॉलो करें। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है, क्या मसीह लोग मांस खा सकते हैं, या फिर क्या मसीह लोग सूअर का मांस खा सकते हैं, पिग का जो मीट होता है उसे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो जो भी कुछ है वो हम वचन को लेकर चलेंगे, वचन से अलग कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सचमुच वचन का प्रकाशन यही है। अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो वो भी अब मुझे बताइएगा। तो अब मैं चलती हूँ इस टॉपिक को जो मैंने तैयार किया है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस, आने वाले वचन के टॉपिक आपको आपके मोबाइल पर, आपकी जो आईडी है उस पर मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम इस टॉपिक पर चलते हैं। तो देखते हैं कि पहले हमें वचन क्या बताता है। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण, उसके 7 से 8 तक में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु पागुर करने वाले या चिरे-खुर वाले पशु अर्थात ऊँट, खरहा और शापान, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे-खुर के नहीं होते, तो इस कारण ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और फिर सूअर जो चिरे-खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, तो इस कारण यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वचन में हमें बता दिया गया है कि ये तुम्हारे लिए अशुद्ध है, क्योंकि वचन झूठा नहीं है, वचन में लिखा है जब तक ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन वचन में लिखा हो एक भी बिंदु टलेगा नहीं। तो वचन में जब हमें पुराना नियम हो या नया नियम हो, ये है परमेश्वर का कलाम। तो ऐसा नहीं है कि नया नियम हमारे लिए आ गया तो हम पुराने नियम को फॉलो ना करें। नहीं मेरे भाई बहनों, पुराने नियम की बातों को भी मानना है और नए नियम की बातों को मानना है और इस वचन की गहराई को जानना है। क्योंकि परमेश्वर ने कोई चीज़ अपने बच्चों के लिए अगर मना करी है तो उसके पीछे कोई रीज़न जरूर होगा। क्योंकि हमारी सोच में और मनुष्य और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। क्योंकि हम सोच नहीं सकते हमारा खुदा हमारे लिए क्या सोचता है। कभी कभी ऐसे डिसीजन हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें गलत लगता है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वो हमारे लिए इतना अच्छा प्रतिफल मिलकर आता है हमें कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया है कि हमारे लिए अशुद्ध है तो अशुद्ध है, तो इसे प्लीज़ आप लोग ना खाइए अगर आप लोग सच्चे मसीह हैं। और इसके आगे भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, यशायाह 66 के 17 में आप पढ़ेंगे कि जो लोग अपने आप को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस खाएं, अन्य घृणित वस्तुएं खाएं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पना दोनों को अच्छी रीति से जानता हूँ। तो यहाँ पर फिर से हमें वचन बताता है, ये भी पुराने नियम की आयत है, तो वहाँ पर वचन बताता है कि हमें चूहे और सूअर के मांस को नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर हमारी कल्पना में, तो जो आज लोग कह रहे हैं
कि नहीं ऐसा कर सकते, खा सकते हैं क्योंकि नए नियम में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन नए नियम में लिखा क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थात क्या है, उसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता क्या है, तो उसे हमें पूरा पढ़ना है। जब उसे हम गहराई में जाएंगे तभी हमें मिलेगा। यूं नहीं कि आपने वचन पढ़ा और अपनी कल्पना के अनुसार आपने बता दिया कि ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कह दिया कि मैं उन्हें एक साथ नष्ट कर दूं, क्योंकि मैं उनकी कल्पनाओं को, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम इसे खा सकते हैं, तो वो लोग कल्पना करते हैं कि हाँ, वो अपनी कल्पना से बता रहे हैं कि हम इसे खा सकते हैं, लेकिन वचन हमें बता रहा है नहीं खा सकते। क्योंकि एक बार नहीं, ये 2 बार हो गया, वचन में 2 बार बता दिया कि इसे नहीं खा सकते। तो प्लीज आप लोग ना खाइए, क्योंकि हमें परमेश्वर का भय खाना है। वो परमेश्वर है, उसने जिस बात के लिए इनकार कर दिया तो उसे हमें भी इनकार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत से चुन लिया। आगे के वचन में चलते हैं। तो यहाँ नए नियम के कुछ आए थे, उसे मैंने पहला तीमुथियुस 4 के 1 से 5 तक पढ़ा है। तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा, परंतु आत्मा इस प्रकार से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उनके झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा। तो मेरे भाई बहनों, इसमें लिखा हुआ है कि ये आत्मा और दुष्ट आत्माओं को बहकाने का, क्योंकि मन में अगर थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, जो हम बता रहे हैं वही सही है। लेकिन हमें अपनी समझ से, अपनी सोच से नहीं कहना है। वचन बता रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कुछ लोग विवाह करने से रोकेंगे और कुछ वस्तुएं खाने से रोकेंगे। तो यहाँ पर वस्तुओं का अर्थात कुछ लोग निकाल रहे हैं कि हाँ, जो लोग सूअर के मांस को खाने के लिए रोक रहे हैं, वही वचन हमें बता रहा है कि इसे मत रोकिए। परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोग हो जाएंगे। तो ये वचन हमें इधर वस्तु लिखा हुआ है, इधर ये नहीं लिखा जीव जंतु या फिर आप शाकाहारी या मांसाहारी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। वस्तुएं कहाँ है इसमें? वस्तु में आप जीव जंतु नहीं आते, वस्तु में निर्जीव वस्तुएं आती हैं। तो उसमें विवाह करने के लिए, और हमारे परमेश्वर ने विवाह करने के लिए तो रोका नहीं है। तो आप इस बात को समझिए, पूरे वचन को पढ़िए, पूरी गहराई में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वस्तुओं को रोकेंगे, यानी कि जो लोग सूअर के मांस को खाने के लिए मना कर रहे हैं वचन के थ्रू, तो वो लोग गलत बोल रहे हैं। ऐसा आप लोग सोचते हैं, ऐसा जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वचन में बता दिया है कि मैं उनकी सोच और कल्पनाओं दोनों को जानता हूँ। तो जब वचन में हमें आगे लिखा हुआ है कि नहीं खाना, तो पीछे वचन में हमें कैसे लिख दिया जाएगा कि आप लोग खा सकते हैं? आप खुद सोचिए, अगर आप शुरू से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो बीच में आप गलत शिक्षा कैसे दे देंगे? शुरू से आप अगर बच्चों को कह रहे हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना, तो बीच में आप कैसे बोल देंगे कि हाँ बच्चे आप झूठ बोल सकते हो, झूठ बोलना चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो वचन भी परमेश्वर का है और ये नया नियम भी वचन परमेश्वर का है। तो परमेश्वर कैसे आज्ञा देकर आज्ञा का उल्लंघन करना कहेगा? नहीं कहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इस बात को आप गहराई से सोचिए। और आगे वचन बताता है कि गिनती 23:19 की ईश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, ना ही वह कोई आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। जो वचन उसने दे दिया है, जो वादा उसने कर दिया है, जो उसने लिख दिया वह उसे पूरा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वचन में लिख दिया है तो वो वचन पूरा है, वो वचन पूरा होना चाहिए, उस वचन को आपको मानना चाहिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं पुराने नियम में लिखा है नहीं खाना, नए नियम में लिखा है खाना? तो उसका मीनिंग कुछ है वहाँ पर। वस्तु के तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हाँ कि हम लोग सूअर के मांस को, जो भाई बहन कह रहे हैं, जो मसीह लोग कह रहे हैं कि नहीं खाना है, तो वो खा सकते हैं। परमेश्वर ने इजाज़त दे दी? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का भय खाना है और बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा गहराई प्रकाशन में जाके तब इस वचन को शेयर करना है। क्योंकि आपके एक वचन के प्रकाशन देने से कितने लोग गुमराह हो जाते हैं, कितने लोग भटक जाते हैं। तो उन सब का अधर्म आपके सर पे थोपा जाएगा और वो परमेश्वर अति विलंब से क्रोध करने वाला है। लेकिन जब उसके क्रोध के पीछे जो उसके क्रोध में पड़ेंगे तो वो उसकी सजा को जानते ही हैं कि कितनी बड़ी सजा होती है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप ऐसा वचन बिल्कुल मत शेयर कीजिए। वचन शेयर कीजिए, परमेश्वर को प्रचार कीजिए वचन का, लेकिन सोच समझ के जो उसका प्रकाशन है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और रोमी 14:14 में यहाँ पर लिखा है, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु ने मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध में यहाँ पर परमेश्वर ने, कुछ लोग मसीह होते हैं जो शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। जैसे कि पतरस को दर्शन दिया था तो उसमें बताया था, उसका प्रकाशन मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन उसी के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ मसीह लोग होते हैं जो नॉन वेज होते हैं और कुछ वेज होते हैं। तो आप लोग उसके लिए परमेश्वर ने आपको
फोर्स नहीं करा कि आप मांसाहारी खाइए, आपकी इच्छा करती तो आप खा सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं अशुद्ध है, लेकिन परमेश्वर ने उसे शुद्ध बनाया, लेकिन वो उसकी सोच के अनुसार है कि हम भाई मांस नहीं खाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे पतरस ने उस दर्शन में कहा था। तो यहाँ पर तो पिग की बात ही नहीं है कि पिग के बारे में कहा है या फिर और किसी जानवर के बारे में कहा है। यहाँ पर ये कहा है कि जो चीज़ अशुद्ध लगती है वह उसके सोचने के, उसके विवेक के कारण लगती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह अशुद्ध नहीं। तो अशुद्ध में मतलब आपका कहने का मतलब है वचन में कि उसमें पिग की बात नहीं की है, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराई उन चीज़ों को हम लोग अगर जो अपने आप सोचते हैं कि अशुद्ध है, तो परमेश्वर का कुछ भी अशुद्ध नहीं, उसके सोचने के अनुसार। तो लास्ट वचन हम आपको बताना चाहेंगे कि पतरस जो है, पतरस को जब वह चलते चलते, पतरस 10:9 में पढ़ेंगे, 10 आयत के 9 पद में, तो वहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर हुई। दोपहर के निकट तो पतरस छत पे प्रार्थना करने के लिए गया और भोजन की तैयारी नहीं हुई थी। तो पतरस बेसुध हो गया, उसे दर्शन में एक चादर लटकी दिखाई हुई और वहाँ पर जीव जंतु सभी प्रकार के, जहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जीव जंतु, आकाश के पक्षी, 3 बार ऐसा मतलब लटकी थी। और परमेश्वर ने कहा कि जा तू उसे मार और खा। तो ऐसा 3 बार हुआ और पतरस ने कहा, क्योंकि वह यहूदी था, उसने कभी भी मांसाहार नहीं खाया था, तो परमेश्वर ने कहा कि तू इन्हें क्यों अशुद्ध कहता है, जिसे मैंने शुद्ध करके ठहराया है। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहार खाने के लिए, यानी कि नॉन वेज खाने के लिए परमेश्वर ने उसे कहा। तो ये आपने इतना तो वचन पढ़ लिया, लेकिन जब आगे आप वचन को पढ़ते हैं तो इसका वचन का जो पतरस सोच रहा था, ये दर्शन मुझे क्यों मिला, तो ये परमेश्वर ने यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी की बात नहीं की है, ये दर्शन दिया था और दर्शन का मीनिंग कुछ और था। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो परमेश्वर ने कहा है सब जीव जंतुओं को तू खा सकते, मार सकते, लेकिन ये वचन का अर्थात बिल्कुल नहीं है। जब इसकी आप आगे की आयत को पढ़ेंगे, जब पतरस ने सोचा कि दर्शन मुझे क्यों मिला, जबकि पतरस को ये दर्शन इसलिए मिला था क्योंकि वो वहाँ पर बुलाया गया था कुरनेलियुस के यहाँ प्रार्थना और वचन सुनने के लिए। जब कुरनेलियुस को दूत ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि तू अपने यहाँ इन्हें बुला, पतरस समौन जो कहलाते हैं, और इनसे वचन सुन तो तेरा उद्धार होगा, तेरा घराना, तेरी दान, तेरे बेटे वो परमेश्वर के सम्मुख रखी गई। जब पतरस ने सोचा तो तुरंत आत्मा ने बताया कि द्वार पे 3 लोग खड़े हुए हैं और तू जा और उनके साथ हो ले। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, उसने कहा, तुम 28 में जवाब पढ़ेंगे, उसने कहा कि जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध ना कहूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वो दर्शन मनुष्य के लिए था, क्योंकि अगर परमेश्वर ने ये दर्शन पतरस को नहीं दिया होता तो पतरस अन्य जाति के यहाँ जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। और जो हम लोग अन्य जाति थे, जो कि यहूदी नहीं थे, जो धरती पर भटक रहे थे, जो और भी लोग हैं, तो वो लोग आज परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते। तो इसका मीनिंग मनुष्य को लेकर कहा है, यहाँ पर मांसाहारी खाने के लिए और ना खाने के लिए नहीं कहा है। इस दर्शन का प्रकाशन ये है कि परमेश्वर ने कहा है कि अन्य जाति यानी यहूदियों के लिए अन्य जाति के यहाँ अधर्म था, लेकिन परमेश्वर ने इसे धर्म का काम बताया। परमेश्वर ने कहा कि ये अधर्म नहीं है, कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं है, मैंने सब मनुष्य को बराबर कर दिया। आप सबकी यह जाइए, सबके यहाँ वचन को शेयर किए, वचन को प्रचार कीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इसका मीनिंग ऐसा ना निकालें कि आपको परमेश्वर ने पिग का या सुअर का मांस खाने की इजाज़त दे दी, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, बहुत बड़ी सजा आपको मिलेगी। तो मैं आपको यही राय, यही मशवरा दूंगी, और मैं अपनी तरफ से नहीं, वचन को जो मैंने पढ़ा, जो मुझे आत्मा ने अगुवाई करी, मैं वही आपको बताऊंगी। वचन बहुत कुछ कहता है, वचन के ऊपर तर्क वितर्क और वचन को चीरने फाड़ने की बातें बहुत हो रही हैं। वचन का बहुत ज़्यादा ही मीनिंग निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ इंसानों के अंदर अगर थोड़ा ज्ञान आ जाता है तो वो अपने आप को समझते हैं कि बस हमारे सामने कोई है नहीं। मैं उन भाई बहनों की बुराई नहीं कर रही, लेकिन उनका ज्ञान परमेश्वर के सामने एकदम निरर्थ है, कुछ नहीं है। तो हमें परमेश्वर से मांगना है। जब हम निर्बुद्धि हैं तो हमें कुछ अपनी तरफ से कहने का अधिकार नहीं। परमेश्वर के वचन को ले, पूरा वचन पढ़े, 2 बार 3 बार वचन को पढ़े, जब तक आपको उसका प्रकाशन न मिले तब तक वचन को पढ़े, प्रार्थना करो। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। और लास्ट में आपको बता दूंगी, मत्ती 5:17 में यहाँ लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया, लोप करने नहीं, मैं उन्हें पूरा करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, वचन पूरा होना चाहिए। वचन परमेश्वर पूरा करने आया है, उसे लोप करने नहीं है, उसे मिटाने नहीं है। जो पुराने नियम में कह दिए वही नए नियम में बात कह दी जा रही है कि आपको इसका मांस नहीं खाना है। लेकिन आप सोचिए, समझिए
और उसका प्रकाशन इसी प्रकार से आप लीजिए। इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वचन बहुत कुछ कहता है। अगर आप एकांत में बैठ के वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको इस वचन का मीनिंग समझाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग परमेश्वर की महिमा से भटके ना और गलत शिक्षा पे ना चलें, क्योंकि अंत का समय है। इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरह से अगले किसी टॉपिक पर मिलूंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तब तक लिए आपको मेरा प्यार भरा जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।